यहाँ तक कि हथौड़े से मारा था, एक हथौड़ा बड़ा वाला ले आता। हाँ, अरे बैट था। और इनके पास और भी हथियार है, हथौड़े है, टाकू तूड़ी है। उतने मेरे को मारा। होली वाले दिन धमकी दी थी मेरे भाई को कि हम तुम्हारे परिवार में से किसी को ना किसी को मारेंगे। जो हमारे सपोर्ट में आएंगे ना उनको धमकाएंगे, सपोर्ट में किसी को आने नहीं देते हैं। और अभी भी धमकी दी है मुझे कि जैसा उत्तम नगर में हाल किया गया है वैसे ही अब यहाँ पर करेंगे सबका हाल। आखिर ये क्यों इतना रो रही हैं? क्योंकि अपना घर होने के बावजूद ये यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। इनका जुर्म क्या है कि ये एक हिंदू है, ये एक ब्राह्मण परिवार से है। उनका ये कहना ऑन द स्पॉट कि मर जाएगा कोई तब हम देखेंगे। मतलब वो किसी के मरने का वेट कर रहे हैं। हाँ। आपने तस्वीर भी देखी इनकी, काफी मतलब लहू लुहान है। पुलिस को नजर नहीं आ रही है? पुलिस तो कुछ सुन ही नहीं रही। ये पहली कंप्लेंट ये देख लिए, ये 26 में करवाई है, उससे पहले ये 25 में मेरी कंप्लेंट है। ये देखते थे कि हम ये धर्म नहीं रहे, इनको मन में डर बिता है, मार पीट करे और ताकि ये इधर कदम तक ना रखे। मेरे बच्चों को मारा, मेरे भाई को मारा, मेरे बड़े लड़के को मारा, फिर भी आज तक कोई एक्शन नहीं लिया पुलिस वालों ने। कुल्लम कुल्ला कोई बोल रहा है कि मैं डांटते मार दे। कितना भाईचारा निभा। हाँ, भाईचारा इतना निभाया कि जिसका कोई जवाब नहीं, लेकिन इन्होंने हमारे संग बहुत बुरा करते आ रहे हैं आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के विकासपुरी इलाके में मौजूद हूं, जहां से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जो कि शायद आपको भी हैरान कर दे। देखिए, एक सवाल जो है मैं वो आपके आगे रखना चाहूँगी इस खबर को शुरू करने से पहले। क्या जिस इलाके में जिस धर्म के लोग ज़्यादा होंगे वो तय करेंगे कि भाई उस इलाके में कौन सा धर्म रहेगा या नहीं रहेगा, चाहे वो धर्म हिंदू हो तो चाहे वो धर्म मुस्लिम हो। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इस इलाके से एक ऐसी ही खबर सामने आ रही है जहाँ इस इलाके में रह रहा एक तबका, एक धर्म, एक मज़हब ये तय कर रहा है कि भाई इस इलाके में उन्हीं का धर्म रहेगा, बाकी कोई धर्म रह ही नहीं सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि इस इलाके में एक हिंदू परिवार को इस कदर अपना शिकार बनाया गया कि इस परिवार की जान पर बनाई है। ये रोती बिलखती माँ, आप देखें, इस माँ के सामने इसके एक 20 साल के बच्चे को इस कदर मारा गया कि अगर शायद 2-3 लोग बीच बचाव ना करने आए होते तो यहाँ पर तरुण हत्याकांड जैसी स्थिति बनाती। क्योंकि इस परिवार को धमकी मिल चुकी है कि जैसा उत्तम नगर में हुआ वैसा ही यहाँ पर दोहरा देंगे। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा ये परिवार कह रहा है। जो बचाने आया उसको भी धमकी दी गई है। जो बचाने आया था उसके घर पे जाके धमकी दी गई है कि तुम्हारा भी यही हाल किया जाएगा जो वहाँ पर हुआ है। ठीक है, मतलब आप ये देखें कि यहाँ पर तरुण हत्याकांड को दोहराने की धमकी दे दी गई है। अब बड़ा सवाल ये है कि विकासपुरी थाना पुलिस इंतज़ार क्या कर रही है? क्या वो राजधानी दिल्ली के विकासपुरी इलाके को जैसे उत्तम नगर छावनी में तब्दील हो गया वैसे तब्दील करवाना चाहती है? अब आखिर पूरा मामला क्या है? कैसे यहाँ पर दोबारा से दो धर्मों के बीच में लड़ाई देखने को मिली? देखिए, दो धर्म मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि लोगों का कहना है कि भाई धर्म देखकर ही इनको टारगेट किया गया। चलिए, मैं धर्म पर ना ले जाकर बोल देती हूँ कि दो पड़ोसियों की लड़ाई, यहाँ पर दो पड़ोसियों की लड़ाई हुई। अब दोनों पड़ोसी, देखिए, एक पड़ोसी अभी जो है वो कैमरा के आगे नहीं आया, उन्होंने हमसे बात नहीं की, लेकिन पीड़ित परिवार ने हमें बुलाया है। ये वो पीड़ित परिवार, ये वो बच्चा मनीष जिसका नाम है और उम्र महज 20 साल है। आप इसकी पहले हालत देखें, आँखों के नीचे चोटों के निशान, और ये एक तस्वीर देखें और देखिए इनकी कमर पर नुकीली चीज़ों से वार किए गए हैं, हथौड़े से इनको मारा गया। आखिर क्या वजह थी कि इनके अपने ही पड़ोसी एक मुस्लिम परिवार है जो इन पर इतना हावी हो गए कि इनको अधमरा कर छोड़ डाला? वो इन्हीं से जुड़कर जान लेते। क्या नाम है आपका? मनीष। उम्र क्या है आपकी? मेरी 20 साल है उम्र। 20 साल है। आपके साथ क्या हुआ? आपकी एक फ़ोटो हम देख रहे हैं, आपकी माँ इतना रो रही हैं, पिता आपके परेशान हैं। क्या आपके साथ हुआ? किन लोगों ने आपको टारगेट बनाया और क्यों आपको टारगेट बनाया? ये तो काफ़ी पहले थे, वो ये देखते थे कि हम ये धर्म नहीं रहे, इनको मन में डर बिता है, मार पीट करे और ताकि ये इधर कदम तक ना रखे, डर के मारे अपना भारी रहे। यहाँ से आप ऐसा क्यों टोटल कह रहे हो कि आपके मन में डर बनाया उन्होंने? मतलब उनको क्या डर बनाना है आपके
जब मैम आप देखोगे कुल्लम कुल्ला कोई बोल रहा है कि मैं डांटे मार दे, मैं एरी जगह जेल में जाने को तैयार हूँ, तो मतलब क्या है? लहू भी वही उनके है ना परिवार का सबसे टोटल लड़का है तनवीर, वो बोल रहा है कि है ना डांटे मार दे, मैं जेल जाने को तैयार हूँ। मेरे बेहोश होने के बाद भी इन्होंने पानी डाला, मार रहे हैं, लाते मार रहे हैं, कभी हथौड़े से मार रहे हैं। बताइए, कितने बजे की बात है? यही 10 से 11 के बीच की बात है। नहीं सुबह, दिन दहाड़े? हाँ सुबह की बात है। और हाँ, और गली में 1-2 लोगों के अलावा कोई भी नहीं था। ये घर के नीचे मारा? हाँ आपके पड़ोस में ही रहने वाला ये परिवार? हाँ, मेरे बगल में ही है। क्या है ये परिवार मतलब? ये परिवार ऐसा है कि इनके परिवार में तो है ना दो के बीच लड़कों के तो पुलिस केस है। इतने कुछ टाइम पहले भी ये पुलिस वालों से ही लड़ झगड़ के लाए। ये आप ही को शिकार बनाते हैं या पूरी फैमिली को आपके? मेरे पूरी फैमिली को ये देखते हैं कि अकेला देखते हैं, तब भी लड़ने के लिए कोशिश करते हैं। अच्छा, इतनी पूरी कॉलोनी में एक आप अकेला हिंदू परिवार है या और लोग? और भी है पर वो घर में नहीं जो है। हमारे सपोर्ट में आएंगे ना उनको वो धमकाएंगे, सपोर्ट में किसी को आने नहीं देते हैं। मतलब ये लोग अपना दबदबा बना रहे हैं। हाँ, दबदबा बना रहे हैं, किसी को आने नहीं देते हैं। आपको डरा के रखने की? हाँ, जिस दिन मेरे बच्चे को आया उनके घर में जाके धमकाया है, मत आना, हम लोगों के बीच में क्यों आते हो, हम मार देंगे, संजीत के लोंडे को मार के हटा गलती देंगे। क्या है इनकी? इनकी सफाई कर रहे थे, सामान हमारे गेट का आगे गिर गया तो हम ऊपर से करके जाएंगे तो नीचे उठा लेंगे, वो नहीं होने दिए ये लोग। पहले ही लड़ने लग गए तो उसमें बच्चा मेरे कुछ जवाब दिया, मैं बाद में सफाई कर लूँ, तो वो सारे आके सोचा अकेले हैं तो कैसे मारा आपको? और उसकी माँ ने दोनों थप्पड़ मारा पहले, और उसके बाद ये लड़का जैसे बता रहा है वैसे मैं बता रही अभी हूँ, उनकी और शादी थप्पड़ हुई मारा है, तो फिर ये बच्चा लड़का भी है उठ के गया, और बहू भी आई उसकी। आज न कल मेरे इसीलिए मारा, ये पुलिस को फोन कर रहा था। आप आई हैं इनके? आज न कल सिर क्यों मारा? आज न कल कि पुलिस को फोन कर रहा था मैं, 112 पे डायल किया था। उसी बीच में इनकी माँ, बहू, बीवी है, वो है ना मुझसे पूरी तिपट गई एकदम तिपट गई कि हाँ कुछ कर ना पाए, और अगर कल को कुछ केट वेट हो तो मैं आगे जाके अपना है ना वो कर लूँ कि हाँ मेरे को तेरा महिलाएं मेन हाँ मेरे आगे आई है। महिलाएं आज न कल मेरे घर में सब कुमार हैं बच्चे, वो सब शादीशुदा है। आज न कल मेरे लड़का को फंसा देंगे, के घर का तलाटी लेंगी तो हथियार निकलेंगे, चाकू टूरी निकलेंगे। मतलब इनके घर में हथियार है? चाकू टूरी है, पूरी हथियारों से मारा इन्होंने? यहाँ तक कि हथौड़े से मारा था, एक हथौड़ा बड़ा वाला ले आता। हाँ, अरे बैट था, और इनके पास और भी हथियार है, हथौड़े है, चाकू टूरी है, उससे मेरे को मारा। ये पूरा है ना आप देख रहे हैं, इतना गोटो तो नहीं हो सकता। सोचे थे वो हॉकी लाख रख रखा था, 4-5 लेकर रख रखा था, और तो होली दिन भी कुछ बोला, मेरे देवर चुपचाप से चला गया, कुछ नहीं है जवाब। मतलब ये लोग जानबूझ के सामने से आप लोग को पोक करते हैं? कुछ न कुछ चिढ़ वाला बात बोलते रहते। धमकी दी थी। आप पिता हैं इनके? हाँ, मेरा संजीव कुमार शर्मा। होली वाले दिन धमकी दी थी मेरे भाई को कि हम तुम्हारे परिवार में से किसी को ना किसी को मारेंगे। मतलब जान से ही मार देंगे ये लोग? हाँ, अच्छा। अगर दूसरी गली से एक बंदा नहीं आता ना तो ये परसों मर गया होता। इतना बुरा मारा है? हाँ जी। सर हमने तस्वीर भी देखी इनकी, काफी मतलब लहू लुहान है। पुलिस को नजर नहीं आ रही है सर? पुलिस तो कुछ सुन ही नहीं रही। थाना कौन सा है? विकासपुरी। क्यों नहीं सुन रही पुलिस? हमने सुना पहले भी आपकी कंप्लेंट। हाँ जी, पहले भी कंप्लेंट है, 2 कंप्लेंट है ये रही मेरे पास। ये कब करवाई है ये कंप्लेंट? ये सारी कंप्लेंट ये रही जी। ये पहली कंप्लेंट ये देख लिए, ये 26 में करवाई है, उससे पहले ये 25 में मेरी कंप्लेंट है। अभी तीसरे महीने में मार्च की है ये, अभी जब धमकी दी थी जब की है ये। आपने इसमें सब कुछ लिखा है कि भाई ये नाम वगैरह सब कुछ लिखे हुए हाँ जी, सारे लिखे हुए हैं मैंने इस पे, जो है एक्यूज, ये नाम सबके यहाँ पर। क्या लग रहा है क्यों सुनवाई नहीं हो रही? पता नहीं जी हमें तो। कितना खतरा है सर आपको? खतरा तो इतना है कि हम डर के साए में रह रहे हैं, और हम यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं। आप यहाँ रहते ही नहीं? नहीं, अब मैं दूसरी जगह रह रहा हूँ इसी वजह से। बस कभी कभार आते हैं यहाँ पर हम रहने के। मतलब इतना डर बना दिया? हाँ जी।
मैंने इनके बहुत हाथ पैर जोड़े, पहले बहुत हाथ पैर जोड़े कि आप मेरे दीवार में से टूटी हटा लो, मेरा नुकसान हो रहा है। लेकिन इन्होंने कोई एक नहीं सुनी मेरी, कोई एक नहीं सुनी। ऊपर से आप ही के साथ मारपीट इतना किया है कि आप, मैं क्या बयान करूं इसके लिए। मेरे बच्चों को मारा, मेरे भाई को मारा, मेरे बड़े लड़के को मारा, फिर भी आज तक कोई एक्शन नहीं लिया पुलिस वालों ने, कोई एक्शन नहीं। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं किया। अभी 3 दिन हो गए इस बच्चे को मारे हुए, जबकि अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की। बोला पहले पुलिस रिपोर्ट आने दो, फिर मैं गिरफ्तार करूँगा, वो करूँगा, एक्शन लूँगा। मेडिकल आने दो, उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट आई। हाँ, मेडिकल उसमें रिपोर्ट क्या आया सर? वो सामने लिखा। मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं जो मैं आपको पढ़ के बता दूँ, चाहे कुछ भी हो। सर क्या वजह है, मतलब ये लोग हिंदू, मतलब आप हिंदू हैं शायद इसीलिए? हिंदू है और हमने तो इनकी भलाई की थी, लेकिन भलाई का वो मुझे बुरा इनसे मिल रहा है। भलाई तो मैंने इतना ही की कि पूछो मत। मेरी वाइफ ने इनके बहुओं को ले जाके, इनको पता नहीं होता था तो दीनदयाल ले गई, उनके बच्चे ही जनवा दिए, सब चीज़ कर दिए और सेवा पानी भी करी इसने। मतलब आप लोग इतना भाईचारा निभा रहे हैं। हाँ, भाईचारा इतना निभाया कि जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन इन्होंने हमारे संग बहुत बुरा करते आ रहे हैं आज तक। मैं मजबूर होकर यहाँ पहुँचा हूँ इस स्टेज पे। मेरी सुनवाई भी नहीं हुई है अभी तक। उम्मीद है पुलिस कुछ करेगी? नहीं, मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि पहले 2 कंप्लेंट पे कोई मेरे को सुनवाई नहीं हुई, तो अब भी मुझे कोई उम्मीद नहीं लग रही। आप ही बताइए, जब लड़ाई हुई थी उसके बाद हमने पुलिस कंप्लेन की, तब एक्शन नहीं लिया। तुलानामा होने के बाद भी इन्होंने हमला किया मुझ पे। ये कंप्लेंट दी थी मैंने, जिस पुलिस वाले के पास ये कंप्लेंट गई थी, वो पुलिस वाला मुझे कहता जब कुछ हो जाए ना तब आना मेरे पास। क्या हो जाए, क्या मतलब क्या चाह रहे हैं वो? पता नहीं जी, ये कह रहे हैं जब तुम्हारे को कुछ हो जाएगा तब हम आएंगे आप। तो आपने दिखाया परसों कि अधमरा कर दिया मेरे बेटे को? उनका ये कहना ऑन द स्पॉट कि मर जाएगा कोई तब हम देखेंगे। मतलब वो किसी के मरने का वेट कर रहे हैं? हाँ जी। अगर मरने का वेट नहीं करते तो उसे इतना मारा तब उन्होंने नहीं देखा। आप ये देखो ना, मैं फोटो में ही आप देखो, और वो भी जो फोटो खींची है ना वो थाने के अंदर की है। थाने के अंदर इस हालत में इन्हें बिठा रखा? हाँ, थाने में ही बिठा रखा था और तब जाके फ़ोटो खींच के मेरे पास भेजी है कि आपके लड़के को ऐसा मारा पीटा गया। सर मतलब अभी इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे रहना, इतना डर है यहाँ पे? बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। मैं तो सोच रहा हूँ ये कब मैं वो करके जाऊँ। इसको मैं तो बहुत 1 साल हो गया मेरे को छोड़े हुए इस जगह। मैं हार्ट पेशेंट हूँ और मैं अब काम भी नहीं उतना कर पाता। बस मैं तो अब घर ही रहता हूँ ज़्यादातर। क्या उम्मीद कर रहे हैं सर इंसान? उम्मीद तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। सरकार से मेरी यही उम्मीद है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। हम बहुत मजबूर हो चुके हैं, हम हिंदू परिवार बर्बाद होते जा रहे हैं यहाँ पर मुस्लिमों की वजह से। मतलब हम बात करते हैं समाज में कि भाई हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, हम लोग सब भाई भाई हैं, भाईचारा। अगर ऐसे मामले हो रहे हैं, लग रहा है ये भाईचारा निभेगा? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, ऐसा ये बिल्कुल ही नहीं चाहते। इनका धर्म ही यही कह रहा है कि मारो ही नहीं। ज़्यादा इन्हीं की तादाद है यहाँ पे, हाँ जी, इसीलिए दबदबा। हाँ। पहले यहाँ पर हिंदू और राजस्थानी थे, लेकिन राजस्थानी तो अब इक्का दुक्का परिवार है यहाँ। आप लोग कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। अच्छा, आप लोग ब्राह्मण परिवार। हाँ जी, मुझे यहाँ पर 50 साल होने वाले हैं। इन 50 सालों में मैम कभी हुआ है ऐसा किसी से? मैं 50 पहले सालों तो कभी तो नहीं हुआ मैं मेरे। जब से शादी होकर आई हूँ तभी से मेरे को पता है बस। कभी कुछ नहीं हुआ ऐसा? नहीं, पहले उतना अब नहीं इनको हुआ। तुम- इस साल भर से मेरे को बहुत तंग कर रहे हैं, साल भर अभी से। भी आपको खतरा है? खतरा है, ये देखिए ना आप। पहले उधर ये गुरु गोविंद सिंह में हम गए थे, गुरु गोविंद सिंह में गए थे हम। ये देख लिए वहाँ से टीडर रेफर हालत देख के टीडर रेफर कर दिया कि आप डरगंज जाइए, आप वहाँ पर अपना LMT करवाइए, पूरा टाइट है MLT, ताकि आप पूरा क्लियर हो सके। मैं टाइट बोल नहीं सकता इसलिए। देखिए इतनी इतना मारा मेरे बच्चे को कि इसको, अगर वो एक बहुत बढ़िया वो है, भाई लगते हैं हमारे, ये पड़ोस में ही है। अगर वो नहीं आते तो ये उसको उस समय मार देते। ये जान से मारने की पूरी प्लानिंग के साथ थी, पूरी प्लानिंग, और पहले से प्लानिंग बना रखी थी इन्होंने, क्योंकि मुझे धमकी दी हुई थी और अभी भी धमकी दी है मुझे कि जैसा उत्तम नगर में हाल किया गया है वैसे ही अब यहाँ पर करेंगे सबका हाल। किसने बोला ये? ये जो मार रहे थे,
ये शब्द बोले इन्होंने? हाँ, इन्होंने बोला कि ये हमने पहले डॉक्टर आनंद नारायण गेट में को है ना मारा था, वह अब तरुण हत्याकांड किया, वैसे ही हम भी ये भी करेंगे, अब तुम्हें भी वो मारेंगे, भी बोला तुम्हारे साथ भी वैसे ही हालत तरुण करेंगे। वाला भी बोला। हाँ, हाँ जी। आपने ये सारे स्टेटमेंट दिए पुलिस को कि ऐसा? वो बोला वो बोल रहे कि ये कैसे कर लेंगे, ये ऐसे बोला। देखिए मतलब इतनी हैरानी की बात है, हम इतने लंबे समय से तरुण हत्याकांड को कवर कर रहे हैं, आज तक तरुण को इंसाफ नहीं मिल पाया। हम वहाँ भी भाईचारा दिखाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, एक के खराब होने से पूरा मज़हब, पूरा धर्म, पूरी जाति खराब नहीं होती, लेकिन लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। अब ये परिवार है, ब्राह्मण परिवार है ये, देखिए वहाँ भी यही बात कर दी थी कि भाई दो पड़ोसियों की लड़ाई थी। अगर आज ये दो पड़ोसियों की लड़ाई है, अगर सिर्फ दो पड़ोसी आपस में लड़ रहे हैं, तो ऐसी धमकियां क्यों मिल रही हैं कि जैसा तरुण के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ होगा? अगर ये दो पड़ोसियों की लड़ाई है तो इसमें धर्म और मज़हब क्यों आ रहा है? अगर ये दो पड़ोसियों की लड़ाई है तो यहाँ ऐसी बातें क्यों की जा रही हैं कि ये हिंदू है, इसको कोई बचाने बीच में मत आना? अगर आज हम भाईचारे की बात करते हैं, आप भाईचारे की बात करते हैं, तो बावजूद उसके फिर ऐसे परिवार क्यों टारगेट हो रहे हैं? देखिए सिर्फ हिंदू परिवार टारगेट नहीं हो रहे, मुस्लिम परिवार भी टारगेट होते हैं, लेकिन कुछ लोग आखिर क्यों पूरे धर्म को खराब करने में लगे हैं? अब आप ये समझें कि ये परिवार कितना सफ़र कर रहा है। आप इनकी हालत देखें, 20 से 21 साल तो इनकी उम्र है। जिस उम्र में ये कमाएंगे, अपने पिता के साथ जो है उनका हाथ बटाएंगे कामकाज में, उस उम्र में इनको अधमरा करके छोड़ दिया। इनके बॉडी पर इतनी ज़्यादा इंजरीज़ हैं, एक अस्पताल की नहीं, देखिए गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल है, फिर उसके बाद सफदरजंग में इन्हें रेफ़र किया जाता है। दोनों थानों की यहाँ पर MLC कटी हुई है, सीरियस इंजरीज़ इसमें मेंशन है। इनकी जो है दो FIR हैं, एक FIR नहीं है, 2 FIR है। इनका फ़ोन तक चुराया गया, ये उसकी भी FIR है, फ़ोन इनका छीन लिया। जब इतने सबूत हैं, इंसान सामने हैं, और थाने विकासपुरी थाने में, देखिए शर्म की बात है कि विकासपुरी थाने में एक व्यक्ति, इनको ऐसे खून से लथपथ वहाँ पे बिठाया गया, कोई इनसे बात नहीं हो रही, और पुलिस कहती है कि जब तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा तब तुम थाने में आना। ये देखिए इस माँ पर क्या बीत रही है। आखिर ये क्यों इतना रो रही हैं? क्योंकि अपना घर होने के बावजूद ये यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। इनका जुर्म क्या है कि ये एक हिंदू है, ये एक ब्राह्मण परिवार से हैं। शायद ये एक इंसान, अगर देखिए इंसान से देखते तो शायद ऐसे टारगेट ही ना होते। एक परिवार को इस कदर टारगेट किया गया, कौन सी माँ अपने बच्चे को इस हालत में बर्दाश्त करेगी? तस्वीर दिखाने में भी हमें दुख लग रहा है। आप ये देखें, इस माँ ने अपने बेटे को इस हालत में देखा, अस्पताल में धक्के खाए। ये पिता देखिए कितने मजबूर हो गए यहाँ पर कि जगह जगह इंसाफ मांग रहे हैं, और जिससे इनको इंसाफ की उम्मीद है वो इनको इंसाफ दिलवा नहीं पा रही है। क्या दिल्ली पुलिस एक बार फिर से इंतज़ार कर रही है कि दोबारा से तरुण हत्याकांड हो? क्या दिल्ली पुलिस इंतज़ार कर रही है कि एक अकेले लड़के को पाकर उसके ऊपर भीड़ टूट पड़े और उसको जान से ही मार दे? फिर यहाँ पे जगह जगह दिल्ली पुलिस तैनात होगी, दिल्ली पुलिस जो है जगह जगह पेट्रोलिंग करेगी, और दिल्ली को और दिल्ली के इस इलाके को छावनी में तब्दील कर देगी। आखिर तब क्या होगा जब इनका बेटा इनके हाथों से चला जाएगा? अभी इनकी माँ इतना रो बिलक रही है क्योंकि भाई इनको उम्मीद ही नहीं है कि इनकी मदद होगी। मैम आपको लग रहा है उम्मीद है कि? मेरे को उम्मीद नहीं लग रहा है, इसीलिए हम पहले बोले पहले देख लेते हैं। फोटो कॉपी लेकर आए हॉस्पिटल का, ओरिजिनल कॉपी नहीं लेकर आए, कहीं वो छीन कर फाड़ ना दे। मैं इसीलिए फ़ोटो कॉपी करवा के हम लेकर आए, पहले थाना में दिखा लेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। हाँ, मेरे को इतना डर बैठ गया, इसलिए फ़ोटो कॉपी लेकर आए हम। आप लोग यहाँ रह भी नहीं रहे हो, इतना इतना डर है कि मैं यहाँ से छोड़ के जा चुका हूँ। मेरे को इतना डर है कि मैं यहाँ से छोड़ के जा चुका हूँ इन्हीं वजह से, और मैं तो अब हार्ट पेशेंट हो गया, तो मैं और भी मजबूर हूँ। क्या लग रहा है सर, हिंदू होना आज के लिए इतना बड़ा गुनाह? बहुत बड़ा गुनाह है हिंदू होना, बहुत बड़ा गुनाह है। यह बड़ा सवाल ये है कि आखिर अगर इनके बच्चे को कल कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? क्योंकि इन्होंने सारी बात बता दी, इन्हें किससे खतरा है। ये जो माँ रो रही हैं, इनकी हालत सब बयां कर रही है कि भाई इनको कितना डर है यहाँ पर ऐसे इलाके में रहने पर, कि जहाँ जिस धर्म, मतलब जहाँ पर जिस धर्म की तादाद ज़्यादा होगी, क्या दूसरा धर्म का इंसान वहाँ रह ही नहीं सकता? चाहे फिर वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो। क्या आपकी तादाद अब ये तय करेगी कि भाई कौन से इलाके में कौन सा धर्म रहेगा?
देखिए यही कुछ यहाँ पर हुआ है और ये पीड़ित परिवार इस वक्त काफ़ी चिंता में है। विकासपुरी थाना से उम्मीद लगाए कि भाई पुलिस कुछ करे। विवाद सिर्फ एक टूटी का है कि दोनों आपस में पड़ोसी हैं और पड़ोसियों में देखिए मामूली सी नोकझोंक होती रहती है, लेकिन एक मामूली सी नोकझोंक को खून खराबे में तब्दील कर देना ये वाकई शर्म की बात है। अब देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी और मैं दोबारा से दोहरा दूँ, ये खबर दो पक्षों की है, दो पड़ोसियों की है। एक पड़ोसी ये हैं, ये पीड़ित हैं, दूसरा पक्ष वो है जिन्होंने इन पे हमला किया। अब उनके ऊपर क्या कुछ बीती है, उनके साथ क्या कुछ हुआ है, इस चीज़ की पुष्टि हम फिलहाल नहीं कर सकते क्योंकि उस परिवार से अभी हमारा मिलना नहीं हुआ। लेकिन अगर वो परिवार हमारी वीडियो देख रहा है और अपनी भी बात रखना चाहता है, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता है, तो वो नीचे दिए गए नंबर पर हमें मैसेज कर जानकारी दे सकता है। हम उनकी भी बात को पूरी प्रमुखता से रखने का प्रयास करेंगे। अभी के सिर्फ इतना ही। देखिए इस खबर को लेकर अब आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहें हमारा चैनल तेज तरार। अभी के सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।